प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, आजकल के समय जिसमें से हम गुज़र रहे हैं, इसमें हम देखते हैं कि साइंस ने बहुत तरक्की की है। हमें लगता है कि शायद वो चीज़ें हम सबकी ज़िंदगी में हैं जिनके ज़रिए जो हमारी ज़िंदगी है वो बेहतर हो गई। मेडिकल एरिया में देखें तो बहुत तरक्की हुई है, और किसी एरिया में देखें जानकारी चीज़ों की इंसान को ज़्यादा है, क्या खाने के लिए ठीक है, किस किस्म की ज़िंदगी जिएं कि शरीर तंदुरुस्त रहे। और उसके बावजूद हम देखते हैं कि तकलीफ़ें और बीमारियों की कोई कमी नहीं। हॉस्पिटलों में जाओ तो सारे हॉस्पिटल बीमारों से भरपूर हैं, और ज़िंदगी इंसान की अगर इंसान से पूछा जाए कि उसका दुख दर्द कम है तो कोई उसकी ज़िंदगी में दर्द कोई दुख कम नहीं हुआ। तो दुख दर्द क्या साइंटिफिक इनोवेशन से बेहतर हो सकता है? क्या हम जो हमें लगता है कि साइंस के ज़रिए तरक्की कर रहे हैं उससे अपने दुखों का नाश कर सकते हैं? महापुरुष जब भी इस धरती पर आए हैं उन्होंने बार बार हमें समझाया है कि हमारे दुखों का नाश हो सकता है। कैसे हो सकता है वो शायद अलग अलग अल्फाजों में समझाया हो, लेकिन महापुरुष बार बार समझाते आए हैं कि जितने भी हमारे दुख दर्द हैं उन सब का नाश हो सकता है। संदर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के रास्ते के बारे में कहा, जिन्होंने बहुत कुछ समझाया कि कैसे हम ज़िंदगी जी सकते हैं जो सुखों से भरपूर हो, जिसमें दुख दर्द की कोई जगह ना हो, जिसमें हम हर पल हर क्षण आनंद की अवस्था में हों, कि ऐसी ज़िंदगी हम सब जी सकते हैं। ये बार बार महापुरुष में समझाते चले आए हैं। संदर्शन सिंह जी महाराज अपने एक शेर में फरमाया कि वक्त आया है चारा साजी का, वक्त आया है चारा साजी का, और है दौर बेनियाजी का। हमारे के अब समय आ गया है जबकि सब दुखों का इलाज हो सकता है, लेकिन कह रहे जो ये समय है, ये टाइम है, ये बेपरवाही का। बाहर की ज़िंदगी को देखें तो बहुत बेपरवाही से इंसान जीता है। ऐसे लगता है हर एक इंसान यही चाहता है कि उसकी चीज़ें ठीक हों, औरों का किसी को कोई फिक्र फाका नहीं। एक जगह और संदर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया हैं, और वो अपनों से जो कतरा के चले हैं, एक हम हैं कि गैरों को भी अपना के चले हैं। इस ज़िंदगी की ओर देखें तो कोई किसी का मददगार होता नहीं। हर एक की यही कोशिश होती है कि जो भी रिलेशनशिप्स हैं, जो भी इंटरैक्शंस हैं, उनमें उनको क्या फ़ायदा हो रहा है। और उस भाग दौड़ में एक बेपरवाही सी ज़िंदगी इंसान जी रहा है। तो इस ज़िंदगी में हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर कैसे करें? हम धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, हम जो पिछले महापुरुष आ चुके हैं उनकी टीचिंग्स को पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हम जो भी पहले से रह चुका है उसके ज़रिए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। हम देखते हैं
कि कई महापुरुषों ने हमें समझाया है कि दुख दर्द कम कैसे होंगे। गुरु नानक देव जी महाराज ने भी सेम चीज़ समझाई कि नानक दुखिया सब संसार, कि इस धरती पर जो आता है उसके साथ कर्म जुड़े हैं, कर्म जुड़े हुए हैं तो दुख सुख तो लगा ही रहेगा। तो दुख में से हम में से सबको जाना पड़ता है। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज पर सो सुखिया जो नाम आधार, कि सुखी कौन है? जो नाम के साथ जुड़ गया, जो शब्द के साथ जुड़ गया, जो असलियत के साथ जुड़ गया, जो सत्ता जो प्रभु से उत्पन्न हुई, जो कण कण में समाई है, जो हम सबके भीतर है, भीतर है, लेकिन हम उससे जुड़े नहीं हुए क्योंकि हमारा ध्यान बाहर की दुनिया में जा रहा है। तो जो उस शब्द के साथ जुड़ गया उसके सारे दुखों का हरण होगा। ये बार 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 महापुरुष हमें समझाते चले आए हैं। जितने भी महापुरुष आए हैं उन सब ने अपने अपने लफ्ज़ों में यही समझाया कि वो इंसान जो प्रभु से जुड़ गया, असली मैंने तो हम सब प्रभु से जुड़े, हम उन्हीं की अंश हैं, लेकिन उसका हम अनुभव नहीं करते। हमारा ध्यान बाहर की दुनिया में रहता है। तो जिसका ध्यान प्रभु की ओर हो गया, जो शब्द के साथ जुड़ के अंदर की दुनिया में जाना शुरू हो गया, वो सुख चैन की जिंदगी जिएगा और उसकी जिंदगी अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ेगी। यही बार 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 महापुरुष हमें समझाते चले हैं। संत तुलसीदास जी ने भी बड़े प्यार से समझाया कि कोई तो तन मन दुखी, वो अलग अलग दुखों की बात करें, किसको तन का दुख है, कोई तो तन मन दुखी, कोई चित्त उदास, तन का दुख किसको, मन का दुख किसको, सूरत का दुख, कि कोई तो तन मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक ना एक दुख सबन को सुखी संत का दास। इस जिंदगी में हर एक को कोई ना कोई दुख लगा हुआ है, किसको शारीरिक दुख, किसको मानसिक दुख, किसको आध्यात्मिक दुख, किसी को यहाँ से तकलीफ आ रही है, किसको वहाँ से आ रही है, किसको वहाँ से आ रही है। तो सुखी कौन है? संत का दास, जो एक पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में पहुंच गए। एक संत का दास कौन होता है? वो दास नहीं जो उन्हें पानी का गिलास पिला रहा है या उनके लिए कुछ सेवा कर रहा है, जो उनकी टीचिंग्स को अपनी ज़िंदगी में ढालता है, जो उनके बताए हुए रास्ते पर सही तरीके से चलता है, वही एक सच्चा इंसान बन पाता है। जब हम महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तो हम अपने आप को सुखी पाते हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज, जिन्हें हम सब बहुत प्रेम करते थे, जिनके ज़रिए आज हम सब यहाँ मिशन के साथ जुड़े हुए हैं, वो बार बार फरमाते थे, इफ़ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स, कि अगर आप मुझसे प्रेम करते हो मेरा कहना मानो। अगर हम कहें किसी से प्रेम करते हैं, हम उनका कहना ना माने, तो फिर हमारा प्रेम किस किस्म का हुआ? स्पेशली अगर हम अपने सदगुरु से प्रेम करते हैं, वे मर्जी अपनी करें, वो जो रास्ता में बताते हैं उस पर चले नहीं, और वो कहें अहिंसा की ज़िंदगी जी, हम कहें नहीं जी हम तो हिंसा से जिएंगे, तो फिर उनसे प्रेम क्या, लगाव क्या? अगर प्रेम करना है तो उनके बताए हुए रास्ते को हमें अपनी ज़िंदगी में डालना है। हमें अपनी ज़िंदगी उनकी टीचिंग्स के मुताबिक बनानी है। इसीलिए संत कृपाल सिंह जी महाराज, अगर मुझसे प्रेम करते हो तो मेरा कहना मानो। तो उनका कहना क्या था कि रोज़ाना बाकायदगी से जो दिन का 10वां हिस्सा है वो हम भजन अभ्यास में दें। क्यों वो कहते थे ऐसे? उन्हें मालूम था कि जब हम वो समय अभ्यास में देंगे तो हम सबके साथ जुड़ते चले जाएंगे। उन्हें मालूम था जब हम उतना समय अभ्यास में देंगे तो हम अंदर की दुनिया की जानकारी पाए थे। उन्हें मालूम था कि जब उतना समय अभ्यास में देंगे हम शरीर से ऊपर उठने के लायक होंगे, और उन्हें मालूम था कि जब हम शरीर से ऊपर उठेंगे तो उनकी दया मेहर से ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे।
इसीलिए वो फरमाया करते थे कि हम जो 10वां हिस्सा दिन का है वो अभ्यास में दें, चेतन अवस्था में पहुंचे और चेतन हो, अपने आप को उस अवस्था में पाएं जिसमें जाकर हम सदा सदा का सुख चैन पा सकते हैं और इसी जिंदगी में सारे के सारे कर्म हमारे कट सकते हैं और दुख दर्द से हम दूर हो सकते हैं। हम सब इस धरती पर एक ही तरीके से आते हैं। माँ बाप के ज़रिए हमारा शरीर यहाँ पैदा होता है और उस शरीर में प्रभु अपना हिस्सा, अपनी आत्मा भेज देता है, वही उसमें जान है। जब शरीर में जान पड़ती है तो शरीर जीवित रहता है। और चाहे हम हिंदुस्तान में पैदा हों, चाहे यूरोप में पैदा हों, चाहे अमेरिका में पैदा हों, अफ्रीका में पैदा हों, ओशियाना एरिया में पैदा हों, कहीं भी पैदा हों, हम सही मायनों में तो इंसानी रूप में आते हैं। हर एक धर्म हमें समझाता है कि हम सच्चे इंसान बने, एक अच्छा इंसान बने, और हमें समझाता है कि हम प्यार से जिएं, नम्रता से जिएं, अच्छी अच्छी आदतें अपने अंदर डालें, सद्गुणों को अपने अंदर डालें ताकि अच्छा इंसान बने। चाहे अच्छा हिंदू हो, चाहे अच्छा मुसलमान हो, चाहे अच्छा सिख हो, अच्छा ईसाई हो, अच्छा जैन हो, अच्छा बुद्ध हो, किसी भी धर्म को फॉलो करने वाले हों, हर एक धर्म हमें समझाता है कि हम एक अच्छा इंसान बने। अब इतना कुछ होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि हम में से बहुत से हैं जो उस अच्छाई को अपने आप के साथ जोड़ते नहीं। हम में कई चीज़ें आ जाती हैं जिसके ज़रिए इंसान, सच्चा इंसान बनने की जगह हम एक झूठा मोटा इंसान बन जाते हैं। जब हम भागवत गीता पढ़ते हैं तो उसमें 6 लक्षण बताए गए हैं जिसको कि वो असुर कहते हैं। असुर काइंड ऑफ राक्षस, काइंड ऑफ जो कि ह्यूमन इंसान होते हुए भी जिंदगी ऐसे जिए जो कि बहुत खराब हो। तो उन्होंने 6 लक्षण बताए हैं असुरों के। सबसे पहला तो उसको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब ईगो। वो इंसान सोचता है कि मैं सबसे बेहतर हूँ, मेरे जैसा कोई है नहीं, और हर एक को वो नीचा करके ही देखता है। दूसरा लक्षण बनाया घमंड का। वो इंसान घमंडी हो जाता है, उसको अपनी पोजीशन, पावर पे घमंड होता है और दूसरों पर वो रोब चलाना शुरू कर देता है। तीसरा लक्षण अभिमान का बताया है, अपने आप को बहुत कुछ समझना कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मेरे करके ये हो रहा है। ये ना सोचना कि सब कुछ पिता परमेश्वर की देन से होता है। लेकिन जब इंसान सोचता है कि मेरे करके कुछ हो रहा है, मैंने क्योंकि ये कर दिया तो हो गया, मैंने ये कह दिया तो हो गया, और मेरे करके कुछ होगा, ये लक्षण एक अच्छे इंसान के नहीं, एक बुरे इंसान के। चौथा लक्षण क्रोध का बता दें, एंगर। इस दुनिया में हम जो जीते हैं तो देखते हैं क्रोध सबके साथ जुड़ा हुआ है। हर एक के साथ वो चीज़ें होती हैं जो उसको अच्छी नहीं लगती, ठीक नहीं लगती। स्पेशली वो इंसान जिसको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो, जो सोचे मेरे को बहुत कुछ पता है, और जब उसके मर्जी मुताबिक से कुछ होता नहीं तो उसको क्रोध आ जाता है। घर में माँ बाप तो सोचते हैं, जानते भी हैं कि हमें बच्चों से ज़्यादा पता है, तो बच्चे जब उनकी बात नहीं मानते तो उन्हें क्रोध आ जाता है। और आजकल के बच्चे तो समझते हैं माँ बाप तो बुजुर्ग, इनको कोई पता ही नहीं, ना ये इंटरनेट पे जा सकते हैं, ना इनको टीवी चलाना सही तरीके से आता है, ना ही फ़ोन को सही तरीके से आता है। सोचते ये तो क्या है, अनपढ़ हो गए हैं। तो जब कोई माँ बाप बच्चे से कोई पूछता है बेटा ये हमें समझाता, तो उनको गुस्सा आ जाता है कि इतनी सिंपल चीज़ इनको क्यों नहीं आती।
गुस्सा, क्रोध, ये भी साइन एक खराब इंसान का है, अच्छे इंसान का नहीं। कठोरता, इन्हें नम्रता से जीना नहीं, हर एक चीज को ऐसे समझना है जैसे कि बंद बंद हो, खुले तरीके से ना जीना, बड़े स्ट्रिक्टली और गुस्सा और कठोरता एक साथ साथ चल रही हैं चीज़ें। ये दिखाना कि जो हमने लॉ रख दिया वो रख दिया है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता, कुछ उसको कर नहीं सकता। और देखते हैं कि सब फैमिलीज में इस किस्म की प्रॉब्लम रहती हैं। और जो सबसे बड़ी चीज़ है जो हमें ख़राब कराती है वो है अज्ञान, 6 कैरेक्टरिस्टिक। अज्ञान क्या है कि हम सब अपने आप को शरीर समझते हैं, शरीर समझते हुए सब कुछ करते हैं जो शरीर के लिए हमें लगता है बेहतर होगा। हमें करना क्या चाहिए? असलियत की जानकारी पानी चाहिए। संदर्शन सिंह जी महाराज ने क्या फरमाया कि करे तलाश जिन्नू जुल्मत खिरत से कहो, जिन्नू किरण है, किरण के सिवा कुछ और नहीं। हम सब चाहते तो सुख चैन की जिंदगी है, पर उसे दिमाग से चाहते हैं। तो संदर्शन सिंह जी महाराज दिमाग को दिमाग का अंधेरा बता रहे हैं कि जो इंटेलिजेंस है, जो हम चाहते हैं इस दुनिया में हमारी बढ़े, जो हम चाहते हैं दुनिया की जानकारी बढ़े, उसको अंधेरा बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें प्रभु से दूर लेके जा रही है, असलियत की ओर लेके नहीं जा रही। तो कह रहे हैं कि अगर असली जिंदगी जीनी है तो आपको जागृत होना होगा, एनलाइटन होना होगा, रोशन होना होगा, प्रभु के शब्द के साथ जुड़ना होगा, तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो ये तो 6 लक्षण बताए गए हैं जो कि हैं भागवत गीता में असुरों के, या उनके जो कि सच्चा इंसान बनते नहीं, ऐसे इंसान जो कि ज़िंदगी मिलने के बाद भी असलियत को जान नहीं पाते। तो कौन से लक्षण जो हमें होने चाहिए? उन्होंने 26 बताए हैं, 26, कि इस किस्म के लक्षण होंगे तो हम एक अच्छा इंसान बनेंगे। तो सबसे पहला है कि हमारा जो दिल है वो साफ होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, उसके अंदर प्रेम होना चाहिए। अगर प्रेम होगा तो सब चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि प्रेम में सब कुछ सुंदर हो जाता है, हर एक चीज़ खूबसूरत ही खूबसूरत लगती है। जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ पर कोई खराबी नहीं लगती, हर एक चीज़ अच्छी अच्छी लगती है। तो सबसे पहला लक्षण श्री भागवत गीता में भी एक सच्चे इंसान का, इंसान को कैसा है, प्रेम का बताया गया। वेरी इंटरेस्टिंग। हर एक धर्म ग्रंथ भी कहता है कि जो प्रेम करेगा वही पिता परमेश्वर पाएगा। तो यहाँ पर भी वो सबसे पहला समझा कि जो हार्ट है, जो दिल है, वो साफ होना चाहिए, प्रेम से भरपूर होना चाहिए, उसमें किसी के लिए कोई कड़ावाद नहीं, कुछ नहीं, हर एक को प्रेम से इंसान मिले। दूसरा लक्षण बताया है कि इंटरेस्टिंग है बड़े, यही चीज़ें महापुरुष समझाते हैं। दूसरे के इंसान ध्यान टिकाए, मेडिटेट करे, अंदर की दुनिया में बढ़े। हम लोग कई बार सोचते हैं शायद ये संत मत के रास्ते पे ये चीज़ें बताई जाती हैं। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये श्रीमद् भागवत गीता में लिखा, पता है कितने सालों पहले लिखा हुआ है। सेकंड, पहला प्यार का, दूसरा मेडिटेशन का, कि हम ध्यान टिकाएं। क्यों? ताकि अज्ञानता दूर हो, ताकि हमें रियल ज्ञान मिले, असलियत क्या उसकी हमें जानकारी मिले। अगर जिंदगी सिर्फ अज्ञान की ओर ही ध्यान देते देते गुजर गई तो जो सच्चा ज्ञान है उसको हम कभी पाएंगे नहीं। तो वो तब मिलेगा जब हम शांत अवस्था में होंगे, जब शरीर शांत होगा, मन शांत होगा, इंद्रियां भी अंदर की ओर खिंची होंगी, तभी जाकर हम अपने आप को सही रूप में पाएंगे। तीसरा लक्षण है कि वो परोपकार करे। परोपकार मतलब किसी का फायदा करे, सेल्फलेस सर्विस, निष्काम सेवा भाव। लग रहा है संतमत की सारी टीचिंग यहाँ पर ही हैं कि निष्काम सेवा भाव से हम जिए। ये 1 2 3 है ये नंबर, कि हम किसी के मददगार हों,
कि जिंदगी प्रभु ने इसलिए नहीं दी कि हम अपनी बड़ाई करें, अपने लिए चीजें करें, अपने लिए सब करें, किसी के मददगार हों। क्यों? क्योंकि अगर प्रभु ने हमें कुछ दिया, जैसे शरीर तंदुरुस्त दे दिया, तो शरीर से किसकी मदद करें? अगर दिमाग तेज दे दिया तो दिमागी तरीके से किसकी मदद करें? अगर कोई फाइनेंशियली हमको बहुत कुछ दे दिया तो फाइनेंशियली किसकी मदद करें? कि हम किसी के मददगार हों ताकि उनकी तकलीफ कम हो। अगर उनकी तकलीफ में हम हिस्सा नहीं बढ़ाएंगे और अपने लिए लेते रहेंगे, उनकी तकलीफ बढ़ाते रहेंगे, तो अच्छा साइन नहीं है। तो जो तीसरा लक्ष्य है ये औरों की मदद करने का है। ऐसे बहुत से आधे लक्ष्य हैं। चौथा है इंद्रियों का दमन करना, जो कि ज़रूरी है मेडिटेशन करने में, कि इंद्रियां जिनके जरिए हमारा ध्यान बाहर की दुनिया में जाता है, उसकी जगह वो अंदर की ओर है, ताकि हम असलियत को जाने, उसका अनुभव करें, और तभी उसका अनुभव करते हुए कि हम असली में कौन है, हम सच्चाई की ओर बढ़ सकेंगे। अगला लक्षण बताया, बड़ा इंटरेस्टिंग है सब। प्रभु और गुरुजनों की पूजा, कि प्रभु जिसने सृष्टि रची है उसको हम जाने और ध्यान उसकी ओर करें, और कोई पूर्ण महापुरुष जो हमें प्रभु की ओर ध्यान करते हैं उनकी ओर हमारा भाव एक पूजा भाव होना चाहिए। पूजा भाव सही मायने में कैसे होगा? अगर उनकी बातों को मानेंगे, उनकी ओर ध्यान देंगे और उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। उनकी इज्जत हमारे अंदर होनी चाहिए। आगे बता रहे हैं 6वां, नाम का जाप। ये कोई नई चीज नहीं है, कितने सालों पुरानी लिखी हुई है, कि प्रभु को पाने के लिए सिमरन करना बहुत जरूरी है। अगर सिमरन नहीं करेंगे, प्रभु के नाम का जाप नहीं करेंगे, तो मन शांत नहीं होगा। मन शांत नहीं होगा तो ध्यान अंदर की ओर हम ला नहीं पाएंगे, और मन के जरिए जो विचार हमें आते हैं वो रुकेंगे नहीं। तो ये सब तो ऐसे लग रहे हैं जैसे पूरा मेडिटेशन कैसे करनी चाहिए वो समझाया गया है, कि ये ही एक सच्चा इंसान बनाते हैं। और आगे 26 है, मैनी ऑफ देम। 7वां है शास्त्रों का पढ़ना। जो रिलीजियस बुक्स हैं, जो हमारे वेद हैं, जो शास्त्र हैं, जो हजारों सालों से लिखे हैं, उनको पढ़ना। क्यों? क्योंकि वो सब सच्चाई की बातचीत करते हैं। वो समझाते हैं कि प्रभु कौन है, वो समझाते हैं हमारा रिश्ता नाता पिता परमेश्वर के। उसको पढ़ना, सिर्फ पढ़ना ही नहीं, उसको समझना और फिर उसका जो ज्ञान मिलता है उसको जिंदगी में डालना। 8वां गुण बताया गया कि भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, कि भजनों को सुने, कीर्तन को सुने, शब्दों को सुने, तो हमारी रुचि पिता परमेश्वर की ओर बढ़ती है। और वो लफ्ज जो आसान होने, जब इंसान गुनगुनाता है तो उसके अंदर वो ढलने शुरू हो जाते हैं। और आप बार 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 जिस चीज़ पर ध्यान दोगे तो वही वैसे ही आप बन जाओगे। तो शब्द कीर्तन का सुनना, उसको अपने अंदर डालना, भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, कि प्रभु का जो शब्द है उसके गुणगान गाना। 9वां लिखा है सर्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना। ये जानना कि सब धर्म एक ही हैं, और जिसे आजकल इंटर रिलीजियस कहा जाता है, कि एक धर्म वाला दूसरे धर्म को समझने की कोशिश कर रहा है दूसरे व्यक्ति से, कि वैसी जिंदगी होनी चाहिए। ये ना समझे कि जिस धर्म में हम हैं तो बाकी सब बेकार। हम जाने कि जिस भी धर्म में हम हैं, कि औरों धर्मों को भी हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। 10वां लिखा हुआ है कि जो हमारी अंदरूनी जिंदगी है वो नेक और साफ होनी चाहिए। लिखा है कि शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, कि जो हमारा अंदरूनी हिस्सा है, जो हमारे ये बॉडी है, जो हमारी इंद्रियां हैं, और जो हमारे इनसाइड है, उसके लिए सब चीज़ें सरलता पूर्वक हो। भोजन भी हो तो सरल हो, ध्यान भी हो तो चीज़ें ठीक तरह में हो। जैसे कहते हैं ना, गुड थिंकिंग एंड हाई लिविंग, कि इंसान
कि जो सोच विचार है वो साफ होने चाहिए और जीवनी ऊंची अपने आप होनी शुरू हो जाएगी इंसान की, कि ऐसी हमारी जिंदगी हो। जो 11वां लक्ष्य होना चाहिए एक अच्छे इंसान का, अहिंसा। उन्होंने लिखा है अर्थात मन, वाणी और शरीर से किसी भी प्रकार से किसी को कष्ट ना देना, कि अहिंसा का रास्ता अपनाएं। हम न सोच में, न बोल में, न कार्यों में किसी और को कोई तकलीफ दें। जाने कि हर एक सोच पोटेंट होता है, सिर्फ वाइब्रेशन जाती हैं। हर एक बोल तो मुंह से निकल गया, वापस आ नहीं सकता। हर एक कार्य, अगर कोई हिंसक कार्य कर दिया उसको आप वापस नहीं ला सकते। तो हम केयरफुल रहें कि हमारे विचारों में, हमारे बोल में, हमारे कार्यों में कोई हिंसा ना हो। 12वां लक्ष्य बताया कि हम सच बोलें और प्रेम के बोल बोलें। हर एक स्टेट में जो कुछ बोलना है वो प्यार से बोलें, गुस्से में ना बोलें, किसी को कोई तकलीफ ना दें, प्यार की जिंदगी जिएं। 13वां ऐसा बताया कि अगर कोई हम पर अत्याचार करता है तो उस पर हम क्रोध न करें, फॉरगिवनेस, क्षमा कर देना। 14th बताया कि कर्मों के कर्तापन के अभिमान का त्याग। कर्मों करके कई चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होती हैं, उससे हम ये ना सोचें कि हम में घमंड आए। अगर लेट्स से प्रभु ने हमें कुछ देन दी कि हम बहुत अमीर हो गए, तो अमीरी का घमंड ना। प्रभु ने देन दी कि हमारा IQ बहुत हाई है, उसका घमंड ना हो। प्रभु ने दे दिया कि हमारा शरीर बहुत तंदुरुस्त है, उसका इंसान में घमंड नहीं होना चाहिए। ये प्रभु की देन है। पिछले कर्मों करके कई चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन जो हमें इस समय मिला है उसमें हमें घमंड नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर जैसे जैसे इंसान की ईगो बढ़ती है, घमंड उसमें होता है, वैसे उसमें खराबियां बढ़ती चल जाती हैं। 15वां दिया है कि चित्त की चंचलता का अभाव, कि जो हमारी कॉन्शियसनेस है, जो हमारी चित्त है, इसकी जो सेंस है ये प्रॉपर होनी चाहिए, कि हम कॉन्शियसली इस जिंदगी को जिएं। जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि अगर सांस भी लें तो हम केयरफुल रहें, क्योंकि सांस लेते ही कई कीटाणु हैं जिनकी मौत हो जाती है। पैर भी उठाएं तो केयरफुली उठाएं ताकि पीछे कोई कीड़े मकोड़े ना मर जाएं। तो जिंदगी हम बड़ी कॉन्शियसली जिएं। 16वां बताया कि किसी की निंदा आदि ना करें, चुगली किसी की करनी, बैक बाइटिंग, इनसे हम परे रहें। हम सच्ची सुच्ची जिंदगी जिएं। अगर किसी से कोई तकलीफ है तो उसे बातचीत सीधी करें, रात दिन के उनकी बैक में कहीं पे यहाँ बोलें, कहीं पे यहाँ बोलें, कहीं पे यहाँ बोलें। 17वां कि समस्त प्राणियों में हेतु रहित दया, के हर एक जीव के लिए हमारे अंदर दया हो। इसीलिए वेजिटेरियन वे ऑफ लाइफ का आ गया। इन सबसे आगे क्या कैसे जीना चाहिए वो निकलता है। हर एक जीव के अंदर आत्मा है, हम उसका नाश ना करें। इसलिए जब हम वेजिटेरियन वे ऑफ, एक शाकाहारी जीवन व्यतीत करते हैं तो उसमें सब्जियां, फल, दही, दूध, मक्खन ये सब हम खा सकते हैं, में कोई रुकावट नहीं। लेकिन मांस, मछली, अंडा है जिनमें पड़े उनसे हमें परहेज करना है, कि हमें किसी की मौत नहीं करनी अपने शरीर को पालने के लिए। जो 18वां पॉइंट है वो ये है कि जो हमारे अंदर प्रभु ने शक्ति दी है उसका हम अनुभव करें, जिसको संत दर्शन सिंह जी महाराज सोलर जी कहा करते। हमारे अंदर सोल है, आत्मा है, उसके अंदर शक्ति है। उस शक्ति का हम अनुभव करें, वो तब करेंगे जब अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे। 19 पॉइंट है कोमलता का, सॉफ्टनेस। जिंदगी हम ऐसी जिएं जिसमें से हमारी ओर से कोमलता औरों की ओर जाए। कठोर ना बने, कोमलता से जिंदगी जिएं। 20वां पॉइंट है वो हमें समझा रहा है कि हम जितने भी लोग हैं और जितने भी शास्त्र हैं और जितने भी रिलीजियस बुक्स हैं उन सब का हमारे अंदर आदर होना चाहिए। 21वां पॉइंट है कि जो चीज़ें बेकार हैं उस और हम ध्यान न दें। बहुत सा समय इंसान का छोटी छोटी चीज़ों में गुजर जाता है जिनका कोई फायदा नहीं होता, कि जो चीज़ें यूजलेस है, कि व्यर्थ की चेष्टाओं का अभाव। को व्यर्थ की चीज़ें हैं जिनमें
कि इंसान ध्यान देना शुरू कर देता है, उससे हम परे रहें, नहीं तो वो हमारा समय जो हमें मिला है अपने आप को जानने का और पिता परमेश्वर को पाने का, वो समय गुजर जाएगा। 22वीं जो पॉइंट दिया गया है वो है तेज का, कि हम में जब हम अंदर की दुनिया में होंगे एक चमक सी होगी, उसकी रोशनी सी होगी, वो हम में से औरों तक जानी चाहिए और हमें ज़िंदगी उस किस्म की जीनी चाहिए जो कि रूहानी ज़िंदगी हो, तो उसका असर औरों पर भी होगा। 30वां पॉइंट है क्षमा का, कि हम फॉरगिवनेस को क्षमा करके जिए ताकि ज़िंदगी में कुछ दुख दर्द हमारे लिए ना हो, बदले का भाव में होना नहीं चाहिए। 24वां पॉइंट है धैर्य का, कि इंसान के अंदर धैर्य होना चाहिए, किसी चीज़ से घबराना नहीं चाहिए। अगर तकलीफ आई भी है तो वो टल भी जाती है, ये नहीं समझना चाहिए कि ये तकलीफ आ गई है कभी जाएगी नहीं, वो टल भी जाएगी। इस करके धैर्य से जिंदगी जीना बहुत ही ज़रूरी है। 25वां पॉइंट है कि शत्रु भाव नहीं होना चाहिए, किसी को हम एनिमी ना सोचें, ये ना सोचें कि ये दुष्ट है, ये हमारा एनिमी हो गया। जाने के हो सकता है कि किसी कर्मों करके शायद ये चीज़ें कर रहा है जो हमें अच्छी नहीं लग रही, और ज़िंदगी ऐसे जिए जिसमें कि हर एक के लिए हमारे अंदर प्रेम हो, प्यार हो। और सबसे आखिरी है 26 में कि अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, कि अगर हम पाठ पूजा करते हैं, पिता परमेश्वर को याद करते हैं, कुछ भजन अभ्यास करते हैं, अपने अंदर कुछ पाते हैं, तो उसका घमंड नहीं होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए मैं तो बहुत कुछ पा रहा हूँ, ये बाकी सब बेवकूफ़ हैं। कि जो इंसान अगर कुछ करता है और कुछ पाता है उसको उसका घमंड नहीं आना चाहिए। तो ये 26 साइंस हैं जो कि श्री भागवत गीता में दिए गए हैं एक सच्चे और अच्छे इंसान बनने के लिए। एक जब सच्चा और अच्छा इंसान बनता है तो दुख दर्द उसके खुद ब खुद दूर होने शुरू हो जाते हैं। बार बार महापुरुष यही समझाते हैं कि दुख दर्द दूर होंगे जब शब्द के साथ जुड़ते हैं। जब शब्द के साथ जुड़ते हैं तो बाकी भाव अपने अंदर आने खुद ब खुद शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब हमें ये अनुभव हो जाता है कि पिता परमेश्वर हमारे अंग संग हम उन्हीं का हिस्सा हैं, उनको अपने अंदर पाते हैं, तो ये भी अनुभव हो जाता है कि पिता परमेश्वर औरों में भी हैं। तो जो सच्चे गुण हमारे अंदर होने चाहिए वो औरों के अंदर भी हैं। तो फिर इंसान बड़ी जिंदगी प्रेम से गुजारता है। हर एक रोग को नाम दूर कर सकता है। नाम के बगैर और कुछ है नहीं जो कि हमारे दुख दर्द को दूर करेगा। तो वो नाम हमारे भीतर चल रहा है। जो भीतर की दुनिया में इंसान बढ़ेगा वो उस नाम के साथ जुड़ेगा, शब्द के साथ जुड़ेगा और उसके कदम पिता परमेश्वर की ओर बढ़ेंगे। जो इंसान बाहर की जिंदगी में ध्यान देते हुए जिएगा, जो इस माया की दुनिया को ही असली दुनिया समझेगा, वो असलियत तक कभी पहुंच नहीं पाएगा। इसीलिए बार बार महापुरुष यही समझा गए हैं कि हम असलियत को जाने। पहले तो अपने आप को जाने कि हम हैं कौन। हम शरीर नहीं, हम मन नहीं, हम इंद्रियां नहीं, हम एक रूह है, एक आत्मा है जो शरीर को जान दे रही है। और फिर वो आत्मा जो प्रभु का अंश है वो पिता परमेश्वर से जाकर मिले, उसमें जुड़े, जो कि अभ्यास के जरिए हो पाता है। तो आज के दिन मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज, इनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो हम सबके लिए बेहतर है महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर जो प्रभु का शब्द चल रहा है उससे जुड़ते हुए हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएं।
तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये आई बॉल्स आँखों के डले सीधे सामने फोकस हो, जैसे 8-10 सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो, ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।